पिछले भाग में हमने सीखा कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। और अब भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं, अगर मन को जीत लिया जाए तो इंसान के लिए कोई सीमा नहीं बचती। आज हम जानेंगे कि योगी अपने मन को कैसे मित्र बनाता है और कैसे संसार में रहकर भी भीतर से अडिग रहता है। तो श्लोक नंबर 6 का अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। पर जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, उसका वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हम सबके भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो हमें उठाती है और एक जो हमें गिराती है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो वह तुम्हें ऊपर उठाएगा, पर अगर तुम मन के गुलाम बन गए तो वही मन तुम्हें नीचे गिरा देगा। इसलिए असली विजय दूसरों पर नहीं, खुद पर है। जिसने खुद को जीत लिया, उसने सृष्टि को जीत लिया। श्लोक नंबर 7 का अर्थ है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह भीतर से शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति गर्मी सर्दी, सुख दुख और मान अपमान सभी में समान रहता है। आज हमारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है। किसी ने तारीफ की तो खुश, किसी ने कुछ कहा तो दुखी। पर सच्चा योगी वही है जिसकी खुशी बाहरी नहीं, भीतरी होती है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अंदर से स्थिर हो जाते हो तो दुनिया की कोई लहर तुम्हें हिला नहीं सकती। स्थिर रहो जैसे पर्वत, चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो। श्लोक नंबर 8 का अर्थ है कि जो व्यक्ति ज्ञान और अनुभव से संतुष्ट है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और स्थिर चित्त है, वह योगी मिट्टी, पत्थर और सोने तीनों को समान दृष्टि से देखता है। हम अक्सर चीजों को उसके मूल्य से आंकते हैं। सोना कीमती है, मिट्टी बेकार। लेकिन सच्चा योगी हर चीज में परमात्मा देखता है। कृष्ण कहते हैं, जब दृष्टि बदल जाती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। योगी बाहरी भेदभाव से परे जाकर हर चीज में एक ही सत्य देखता है, वो है ईश्वर। जिसने समानता को जान लिया, उसने ईश्वर को जान लिया। श्लोक नंबर 9 का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने मित्र, शत्रु, परिजन, संत और पापी सबके प्रति समान भाव रखता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ योगी है। कृष्ण यहां हमें समता सिखाते हैं। जो अच्छा करे उसे भी प्यार करो और जो बुरा करे उसके लिए भी करुणा रखो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ज्ञान स्तर के अनुसार कर्म करता है। सच्चा योगी किसी से घृणा नहीं करता, वह हर आत्मा में ईश्वर की झलक देखता है। जो सब में ईश्वर देखता है, वही सच्चा साधक है। श्लोक नंबर 10 का अर्थ है कि योगी को चाहिए कि वह एकांत में रहकर अपने मन को नियंत्रित करे, आशाओं से मुक्त हो और किसी वस्तु का संग्रह न करे। कृष्ण हमें बताते हैं, शांति भीड़ में नहीं, एकांत में मिलती है। एकांत का मतलब अकेलापन नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का समय है। योगी बाहर नहीं भागता, वह अपने भीतर उतरता है। जब मन आशाओं और वस्तुओं की चाह से मुक्त होता है, तभी वह ध्यान में स्थित हो सकता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए, वही सब पा लेता है।
इन 5 श्लोकों में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि योग सिर्फ आसन या ध्यान नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जहां व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और भावनाओं पर राज करता है, जहां भीतर की शांति बाहरी परिस्थितियों से बड़ी होती है। जो इस मार्ग पर चलता है वह धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचता है जहां कोई दुख उसे छू नहीं सकता, और यही है सच्चे योगी की पहचान। अगर यह ज्ञान आपको छू गया हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे जीवन में उतारिए। अगर आप भी अपने मन को जीतने की राह पर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच का दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ रोज मिलता है वो ज्ञान जो जिंदगी बदल दे। तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।